मुझे ये बताइए कि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए, एक अच्छे मुआशरे की बनावट के लिए, एक अच्छे मुआशरे की नशोनुमा के लिए हेल्दी लाइफ की क्या अहमियत है, और हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं। चंद एक पॉइंट्स बताइए जिनके ऊपर पब्लिक अमल करे और उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। मुआशरे में इसकी क्या ज़रूरत है? अगर मुआशरे में एक हेल्दी पर्सन होगा, मुआशरा तरक्की याफ्ता होगा। मुआशरे में हेल्दी पर्सन होगा, मुआशरे के अंदर कोऑपरेशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इसकी क्या अफादियत आपकी नज़र में है, और हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप क्या समझते हैं? कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पब्लिक को अमल करना चाहिए? हेल्दी लाइफ के लिए ये है कि जो सबसे ज़्यादा आजकल कमी है वो एक्टिविटीज़ नहीं है। लोग सोशल लाइफ की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जितना ज़्यादा हेल्दी होंगे लोग स्पोर्ट्स में, गेम्स में, कंपटीशन में आएंगे। और एक नौजवान के लिए तो हेल्दी होना और मेंटली तौर पर उसके लिए पुरसकून होना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी काम करता है जब इंसान का दिमागी तौर पे ही वो ठीक नहीं है, उसके दिमाग में बहुत से ख़यालात, माशरे के इर्द गिर्द के मसाइल, उसके लिए टेंशन बने हुए हैं, तो वो अपने काम में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, ये भी एक क्विट है। और इसके लिए माशरे में सियत के लिहाज से जो आजकल चल रहा है, उसके लिए लोगों में खुराक, अपनी सफाई और इसका निज़ाम अच्छा करना चाहिए और अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। अच्छा, एक और अहम सवाल है डॉक्टर साहब, आजकल मोटापा जो है हर बंदे की बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है, और मोटापे की वजह से शुगर हो जाती है, मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस मोटापे को कंट्रोल करने के लिए कोई बैलेंस डाइट का प्लान है आपके पास? थोड़ा सा आइडिया दें ताकि लोगों को पता चल सके, सामीन को, और उस डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी सेहत को मेंटेन कर सकें। आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जो उनको ओबेसिटी से, जो कि एक बीमारी है, उससे बचा सकती है? मोटापे के लिए सबसे जो अहम बात है वो कि लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। अब फास्ट फूड हर इंसान की मरगूब ग़िज़ा बन चुकी है। इसके साथ एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से मोटापा है। दूसरी बात, इसमें जो अहम फैक्टर है वो खाने का है। अब हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद ही लेट जाते हैं, सोच गए, और जितना हम खुराक ले रहे हैं डेली बेसिस पे वो हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर रही है। वो फ़ैट की सूरत में हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा हो रही है, स्टोर हो रही है। इसको ख़त्म करने के लिए, फ़ैट को ख़त्म करने के लिए मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक में भी ये है कि आजकल एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है कि भाई हम लोग डाइट पे चल रहे हैं। अब डाइट पे होने का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना तर्क कर दें। अब बॉडी को जो डेली बेसिस पे फूड की ज़रूरत है वो भी पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ये है कि अगर एक बंदा फूड ले रहा है, 1000 कैलोरीज ले रहा है डेली बेसिस पे, और उसकी रिक्वायरमेंट है 500 कैलोरीज, तो उसको चाहिए कि वो अपनी डाइट में जो चीज़ें ले रहा है वो 500 कैलोरीज ही ले। अगर वो खाने में, अपनी डाइट में कमी नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को मसरूफ़ रखे, ऐसी एक्टिविटीज़ करे कि वो जितनी खुराक ले रहा है उसकी बॉडी उतना ही इस्तेमाल करे। इसके साथ पानी का जो इस्तेमाल है, पानी का आजकल डिहाइड्रेशन का शिकार है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और मॉर्निंग वॉक में जो है वो ये है कि आपको सुबह पैदल चलना चाहिए, और इतना आप पैदल चलें कि एक घंटा चलना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आप दौड़ लगा दें और 10 मिनट जाके बाद बैठ जाएं, या फिर ये है कि आप वॉक करके आ रहे हैं वापस, और अगर आपने वॉक किया उसमें आपकी 500 कैलोरीज बर्न हो रही हैं और आपने आगे 1000 कैलोरीज
डाइट और ले लिया है, तो इस तरह से मोटापा कभी कम नहीं होगा। और सुबह पैदल चलने का यही तरीका है कि आप कम से कम 1 घंटा चलें, और 1 घंटा चलने के बाद आपको ये महसूस हो कि आपको पसीना आ रहा है, बस इतना चलना चाहिए। और खाना खाने के बाद लोग अक्सर क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। जंक फूड्स ये एक बहुत ही ज़्यादा, और एक्टिविटीज़ का ना होना, बेड रेस्ट है, हर कोई पड़ा हुआ है, तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जंक फूड से अवॉइड करें, और जो देसी ग़िज़ाएँ हैं सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी खुराक में। और जितना ज़्यादा हो सके अपनी डाइट को इस तरह बैलेंस करें कि अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है 500 कैलोरीज़ की तो आप 500 कैलोरीज़ ही लें। ओवर ईटिंग से बचें। ये कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं कि ज़िंदगी में जैसे पहली और आखिरी बार खा रहे हों, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मेरी यही सजेशन होगी कि मॉर्निंग वॉक को लाजमी शामिल करें अपनी लाइफ में। सुबह के टाइम की जो फ्रेश एयर है वो माइंड को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती है, और सुबह का जो सन निकल रहा होता है उस टाइम का जो इर्द गिर्द हम कुदरत का नज़ारा देखते हैं वो हमारे दिमाग को सारा दिन ही फ्रेश रखता है। तो खुराक, और एक और मसला ये है कि लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, दोपहर का टाइम का खाना और शाम का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और नाश्ता छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल ही सेहत के असूलों के खिलाफ है। हमें चाहिए कि नाश्ता हम बहुत ही अच्छा करें, दोपहर का खाना और शाम का खाना, ये खाना हमें नॉर्मल खाना चाहिए। और इसके साथ ये है कि अगर कोई ज़्यादा ही ओबेसिटी का शिकार हो चुका है तो उसको चाहिए कि अगर वो अपनी डाइट को कम करता है तो पहले जितना भी ले रहा है रफ्ता रफ्ता उसको कम करे, और अपने आप को गेम्स में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा बिज़ी रखे, तो इस तरह उसका वज़न जो है वो इजीली कम हो सकता है।